गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 24 में आपका वेलकम। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर वैन इट रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 23 में इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड बताया था। व्हेन वन पार्ट ऑफ सी एफ इज नोन, वन पार्ट ऑफ सी एफ इज नोन है तो हम उस मेथड से कर सकते हैं, और जब वन पार्ट ऑफ सी एफ इज नॉट नोन तब हम इस मेथड को नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करते हैं। या क्वेश्चन में गिवन होगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इस मेथड को इट इज रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से तो नॉर्मल फॉर्मिंग है वो। तो ये आज का टॉपिक है। तो व्हेन द वन पार्ट ऑफ सी एफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम वन पार्ट ऑफ सी एफ नहीं निकाल सकते हैं by the previous method, we reduce the given differential equation in normal form by eliminating the term in which there exists first derivative of dependent variable। मतलब उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके, एलिमिनेट करके, मतलब उसके कोफिशिएंट को जीरो करके हम सॉल्व करते हैं, नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? अब ये मेथड या तो जब इस मेथड से सॉल्व करेंगे जब ये क्वेश्चन में गिवन हो, या फिर वन पार्ट ऑफ सी एफ हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो लेट y इक्वल टू यू बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। मतलब इस इक्वेशन का y इक्वल टू यू बी कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो जब कंप्लीट सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये यू बी फंक्शन ऑफ एक्स है तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी डी यू ओवर डी एक्स प्लस यू डी वी ओवर डी एक्स। एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की वैल्यू हम पहले भी निकाली थी, वी डी टू यू ओवर डी एक्स टू प्लस टू डी यू ओवर डी एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस यू डी टू वी ओवर डी एक्स टू। मतलब इसको हमने अगेन डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आया थर्ड। अभी सब्सटीट्यूटिंग वाई डी वाई डी एक्स एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इन फर्स्ट में हमने ये वैल्यूज पुट की, तो वी गेट डी टू वाई ओवर डी एक्स टू की जगह पर ये, तो v डी टू यू ओवर डी एक्स टू प्लस टू डी यू ओवर डी एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस यू डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस p, और ये v डी यू ओवर डी एक्स प्लस यू डी वी ओवर डी एक्स प्लस क्यू वी यू वी इक्वल टू आर। ये हो गया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट हुई, डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस टू अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स प्लस p डी वी ओवर डी एक्स प्लस v वन अपॉन यू डी टू यू ओवर डी एक्स टू प्लस p अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स प्लस q इक्वल टू r अपॉन u। ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव कर देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव के कोफिशिएंट को, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए। मतलब लेट अस चूज u सच दैट, कैसे, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वी ओवर डी एक्स, इसकी कोफिशिएंट को हम रिमूव कर देते हैं। तो दैट इज कब होगा, जब ये वैल्यू जीरो होगी। भाई ये तो डेरिवेटिव है और ये वैल्यू अगर ये कोफिशिएंट जीरो होगा तो टू अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो। ये हमने चूज किया।
तो दिस इम्प्लाइज है 2 अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस पी डी यू ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस पी यू अपॉन 2। अब u को हम इसके नीचे लें, डी एक्स को इधर ले जाएं, तो डी यू ओवर यू इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2 डी एक्स, और इसका हो गया लॉग u, डी यू अपॉन यू को लॉग u इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2 डी एक्स, और u इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन p अपॉन 2 डी एक्स। ये u की वैल्यू हो गई। अब u की वैल्यू ये आई, तो डी यू ओवर डी एक्स हमारा क्या है, माइनस पी यू अपॉन 2 यहाँ से। अब हमने निकाली डी टू यू ओवर डी एक्स 2 की वैल्यू, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस 1 अपॉन 2 ले लिया, और फर्स्ट फंक्शन u, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन डी पी ओवर डी एक्स प्लस p सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशियल, दिस इंप्लाइज है माइनस 1 अपॉन 2 u डी पी ओवर डी एक्स प्लस p, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से, माइनस पी यू अपॉन 2, माइनस पी यू अपॉन 2, दिस, तो दिस इंप्लाइज एज माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 यू डी पी ओवर डी एक्स, ये टर्म हो गया, और ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर यू, और 2 ये है और 2 ये है, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, तो पी स्क्वायर यू अपॉन 4 माइनस यू अपॉन 2 डी पी ओवर डी एक्स, ये डी टू यू ओवर डी एक्स 2 की वैल्यू होगी। अब कोफिशिएंट ऑफ v, ये जो इक्वेशन था आपका फोर्थ में कोफिशिएंट ऑफ v, कोफिशिएंट ऑफ v क्या है, 1 अपॉन यू डी टू यू ओवर डी एक्स 2 प्लस पी अपॉन यू डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू, तो 1 अपॉन यू डी टू यू ओवर डी एक्स 2 की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, पी स्क्वायर यू अपॉन 4 माइनस यू अपॉन 2 डी पी ओवर डी एक्स प्लस पी अपॉन यू, और डी ओवर डी एक्स की वैल्यू है माइनस पी यू अपॉन 2 प्लस क्यू, तो क्यू, अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आती है क्यू माइनस 1 अपॉन 2 डी पी ओवर डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, और इसको हमने आई से डिनोट कर दिया, आई से, तो क्यू हमें ज्ञात है, पी हमें मालूम है, डी पी ओवर डी एक्स कर लेंगे, माइनस पी स्क्वायर, पी हमको मालूम है पी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी। अब आर एच एस में क्या है, आर अपॉन यू, फोर्थ के आर एच एस में आर अपॉन यू, और यू की वैल्यू है ई टू द पावर, यू की वैल्यू है यू इक्वल टू ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन पी अपॉन 2 डी एक्स, और ऊपर ले जाएंगे तो ये आर इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू एस से, इसको हमने एस कह दिया। तो हमारा फोर्थ इक्वेशन 10 फोर्थ बिकम्स टू डी टू वी ओवर डी एक्स 2 प्लस आई वी इक्वल टू एस, और आई और एस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसमें रख करके क्यू पी और ये सब वैल्यू रख करके, और आर की वैल्यू ये इसमें रख करके पी की, और ये एस, आई और एस हम निकाल लेंगे, तो हमारा फोर्थ बिकम्स टू डी टू वी ओवर डी एक्स 2 प्लस आई वी इक्वल टू एस, तो हमें u आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 पी डी एक्स से, और इससे हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6 हमारी कहलाती है, 6 इज ए नॉर्मल फॉर्म, इसको हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, इस मेथड को रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, और रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहते हैं। अब 6 इज ए नॉर्मल फॉर्म, सॉल्विंग 6 we get v in terms of x, hence y equal to u be the complete solution, उसका complete solution होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस मेथड में क्या करना है हमें कि u निकालना है, u इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, उससे u निकाल लिया, i और s निकाल लेंगे, तो डी टू वी ओवर डी एक्स 2 प्लस आई वी इक्वल टू एस, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है, इससे v की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू यू भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और नॉर्मल मेथड को लगाते हैं। अब ये एग्जांपल्स के माध्यम से हम इसको समझते हैं कैसे लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व डी टू वाई ओवर डी एक्स 2 माइनस 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू माइनस 3 e टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x। तो हियर गिवन दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स 2 माइनस 4x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस
4x square minus 1 y equal to minus 3 e to the power x square sin 2x. This is the equation number first. Comparing with the second order equation d2y over dx2 plus p dy over dx plus qy equal to r से, तो p की वैल्यू माइनस 4x, q की वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 1, r दिस माइनस 3 e to the power x square sin 2x. अब लेट y इक्वल टू u बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. नाउ u क्या होता है हमारा, u इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p dx. तो e टू द पावर माइनस 1/2 और p की वैल्यू है माइनस 4x dx. अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल, तो e टू द पावर x स्क्वायर. तो ये हमारी u की वैल्यू आ गई. अब i इक्वल टू, i की वैल्यू क्या है, q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4. तो q है आपका 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस 4 माइनस पी स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन 4. 4x स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल और 2 प्लस के और ये माइनस का 1, तो 1. तो i की वैल्यू आ गई 1. नाउ s इक्वल टू r अपॉन u, तो दिस बिकम्स टू माइनस 3 e टू द पावर x स्क्वायर साइन 2x और u की वैल्यू e टू द पावर x स्क्वायर, तो ये कैंसिल माइनस 3 साइन 2x, ये s की वैल्यू आ गई. हेंस द नॉर्मल फॉर्म इज, अब आपकी नॉर्मल फॉर्म क्या है, d2v ओवर dx2 प्लस iv इक्वल टू s. i और s की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो d2v ओवर dx2 प्लस i इक्वल टू 1 है तो v इक्वल टू s इक्वल टू माइनस 3 साइन 2x. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब सेकेंड क्या है, सेकेंड इज ए लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में लीनियर इक्वेशन है. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ सेकेंड इज एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 और एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 और एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. तो रूट्स कैसे हैं इसके, इमेजिनरी. यहाँ एल्फा इक्वल टू 0 है, बीटा इक्वल टू 1 है. तो सी एफ इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, ये इसका CF हो गया. नाउ PI इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 साइन 2x, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 साइन 2x और वो फॉर्मूला लगाया हमने साइन ax वाला, तो a इक्वल टू 2 है तो 2 माइनस 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो माइनस 4 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर रखते हैं तो माइनस a स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये माइनस 4 प्लस 1 और माइनस 3 आएगा, माइनस 3 से ये माइनस 3 कैंसिल, तो साइन 2x इसका PI आ गया. और v इक्वल टू CF प्लस PI और CF है आपका C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस साइन 2x PI. अब कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू uv, u आपका e टू द पावर x स्क्वायर C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस साइन 2x ब्रैकेट क्लोज. तो ये आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का. तो हमें करना क्या होता है कि u निकालते हैं, i निकालते हैं और s निकालते हैं. नॉर्मल फॉर्म होती है d2v ओवर dx2 प्लस iv इक्वल टू s. ये इसमें मेथड है. तो एक क्वेश्चन और हम करते हैं इसी में. क्वेश्चन सेकंड, सॉल्व d2y ओवर dx2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/3 dy ओवर dx प्लस 1 की पावर 4 x की पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन 6 x की पावर 4/3 माइनस 6x स्क्वायर y इक्वल टू 0. तो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट d2y ओवर dx2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 1/3 dy dx प्लस 1 अपॉन 4 x की पावर 2/3 माइनस 1 अपॉन 6 x की पावर 4/3 माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर y इक्वल टू 0.
दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब कंपेयरिंग विद इक्वेशन डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर से, तो p इक्वल टू 1/x की पावर 1/3 इक्वल टू x की पावर -1/3, q इक्वल टू 1/4x की पावर -2/3 माइनस 1/6x की पावर -4/3 माइनस 6x की पावर -2 और r इक्वल टू 0. ये 0 है r. तो लेट y इक्वल टू u be the complete solution of the given equation 1. Now u इक्वल टू e टू द पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx, ये u की वैल्यू होती है, तो e टू द पावर -1/2 x की पावर -1/3, तो ये क्या होगा, +1 होगा. यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका x की पावर -1/3 +1, तो 2/3 हो जाएगी, x की पावर 2/3, नीचे आएगा -1/3 +1, तो 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो -3/4 x की पावर 2/3. ये आपके u की वैल्यू आ गई. I इक्वल टू होता है q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस p²/4. तो q की वैल्यू ये हमने पुट कर दी, 1/4 x की पावर 2/3 माइनस 1/6 x की पावर 4/3 माइनस 6/x² माइनस 1/2 और dp ओवर dx, p की वैल्यू x की पावर -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 x की पावर -4/3 dp ओवर dx की वैल्यू माइनस 1/4 p² 1/x की पावर 1/3 है, तो स्क्वायर करेंगे तो x 1/x की पावर 2/3, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आई -6/x². s इक्वल टू r अपॉन u, s इक्वल टू r अपॉन u, तो r अपॉन u, r आपका 0 है तो 0/u इक्वल टू 0. दस नॉर्मल फॉर्म इज, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारी, d2, ये नॉर्मल फॉर्म है d2v ओवर dx2 प्लस iv इक्वल टू s. अब इसमें i की वैल्यू पुट करें तो -6/x² v और s इक्वल टू 0. अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो x² d2v ओवर dx2 माइनस 6v इक्वल टू 0, और ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है. ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन. अब होमोजेनियस इक्वेशन है तो पुट x इक्वल टू e टू द पावर z और z इक्वल टू log ex एंड d इक्वल टू d ओवर dz, और d2v ओवर dx2 की जगह d इंटू d माइनस 1v और d इक्वल टू d ओवर dz. तो सेकेंड बिकम्स टू d इंटू d माइनस 1v माइनस 6v इक्वल टू 0, तो d² माइनस dv माइनस 6v इक्वल टू 0, so d² माइनस d माइनस 6v इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ थर्ड इज m² माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0 और m इक्वल टू -2 and 3. तो CF C1 e टू द पावर -2z प्लस C2 e टू द पावर 3z और PI in this case equal to 0 because right hand side 0. So V equal to CF plus PI, तो C1 e टू द पावर -2z प्लस C2 e टू द पावर 3z, तो दिस बिकम्स टू C1 e टू द पावर -2z, तो z इक्वल, हमने x इक्वल टू e टू द पावर z है, तो x की पावर -2 और ये x की पावर 3, तो C1 x की पावर -2 प्लस C2 x3. Hence the complete solution is y equal to uv becomes to u की वैल्यू e टू द पावर -3/4 x की पावर 2/3 और C1 x की पावर -2 प्लस C2 x की पावर क्यूब. तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का. अब इसमें मैं 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व d2y ओवर dx2 माइनस 2 tan x dy ओवर dx प्लस 5y इक्वल टू e टू द पावर x sec x. दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व x² d2y ओवर dx2 माइनस 2x² प्लस x dy ओवर dx
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब ये दोनों क्वेश्चन हैं, तो इसमें तो ये यूनिटी है, इसको हमें यूनिटी करना पड़ेगा इसमें नॉर्मल फॉर्म लगाने के लिए। तो एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, फिर हम p और q निकालेंगे और r इसमें 0 ही होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं लास्ट में इस मेथड को समराइज करता हूँ। ये मेथड या तो हम जब लगाएंगे जब हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि नॉर्मल फॉर्म से करना है, या फिर जब लगाएंगे जब हमें पार्ट ऑफ CF फाइंड आउट नहीं हो रहा है। तो इसको लगाने के लिए आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है d2v ओवर dx2 प्लस iv इक्वल टू s, i इक्वल टू होता है q माइनस 1/2 dp ओवर dx माइनस p स्क्वायर अपॉन 4, और s इक्वल टू होता है r अपॉन u, और u होता है e टू दी पावर, u की वैल्यू होती है e टू दी पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p dx। u निकाल लो और i और s निकाल लो, उससे v आ जाएगा, y इक्वल टू u भी आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका लेक्चर नंबर 24 यहाँ पर फिनिश होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में 25th में अगेन मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।